बड़ा एक एहतजाज होने जा रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। इमरान खान साहब कॉल देने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा? बड़ा एहतजाज होगा या उससे पहले ही कोई मामलात बेहतर होने का इम्कान है? हालात इमरान साहब के हक में ये भी नजर आता है कि इमरान साहब कुछ ऐसे मंसूबों का बीज बो रहे हैं जो बाद में बड़े उनके दरख्शां मुस्तकबिल का मुजाहरा कर रहे हैं, और ये जो अगले 3-4 हफ्ते आ रहे हैं ये भी इमरान साहब के हक में है। आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब को होशियार रहना चाहिए, उनके इर्द गिर्द लोग उनको बड़ा धोखा देने वाले हैं। वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान साहब के जो करीबी साथी हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहुंचा चुके हैं। उस क्राइसिस से निकलेंगे, धोखे से बच जाएंगे। खान, क्या बताते हैं आप? इमरान साहब जैसे कि अपने आप को खबरदार नहीं रखते, होशियार नहीं रहते, इन लोगों पर कड़ी नजर नहीं रखते, तो जाहिर है फिर धोखा होगा और इमरान साहब जो है फिर नुकसान उठाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सितारों की चालें और उनकी अटकेलियाँ प्रोफेसर साहब बयान करेंगे, किस तरह हमारी ज़िंदगी पर वो इम्पैक्ट कर रही हैं। प्रोग्राम की फॉर्मेट हमेशा की तरह, पहले कुछ मुल्की हालात का अहाता करेंगे। इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी है, एहतजाज की तैयारी है। इमरान खान साहब कल सैटरडे को रहीम दियार खान से खिताब करेंगे जलसे से, और पूरे पाकिस्तान में वो स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा। पूछेंगे प्रोफेसर साहब से कि इमरान खान के सितारे क्या कहते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो मेन लोग हैं उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, जो पीडीएम के कायदीन हैं वो क्या कहते हैं। इसके अलावा और जो अहम लोग हैं उनकी जो सितारों की मूवमेंट है वो हमें किस चीज़ की आगाही दे रही है, यही हमारा मौजू होगा। और फिर उसके बाद आपका ये हफ्ता जो है 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कैसा गुजरेगा, 12 बरूज का, उसका भी अहाता करेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये बड़ा एक एहतजाज होने जा रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। इमरान खान साहब कॉल देने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा? बड़ा एहतजाज होगा या उससे पहले ही कोई मामलात बेहतर होने का इम्कान है? ये प्लैनेट्स क्या बताते हैं? जैसे हालात सामने आए पड़े हैं उसके मुताबिक आपने उसी को मतलब आपने सवाल किया है, तो नज़र यूँ आता है कि हालात इमरान साहब के हक में है। ये भी नज़र आता है कि इमरान साहब कुछ ऐसे मंसूबों का बीज बो रहे हैं जो बाद में बड़े उनके दरख्शां मुस्तकबिल का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, तो वो इस हफ्ते वो सारे इस किस्म के जो बीज हैं वो बो रहे हैं कैरियर के हवाले से, और जो अगले 7 महीने हैं उन 7 महीने में ये जो बीज इस हफ्ते वो बोएंगे वो बड़े एक कामयाबी की शक्ल में सामने आएंगे और इमरान खान का मुस्तकबिल बड़ा दरख्शां नज़र आता है। और ये जो अगले 3-4 हफ्ते आ रहे हैं ये भी इमरान साहब के हक में हैं। तो इमरान साहब कोई अपने ये जो सूरत हाल है मौजूदा बनी हुई जिसका आप हवाला दे रहे थे अभी, उसके मद्देनज़र ऐसा लगता है कोई नया तरीका अख्तियार करने वाले हैं। अच्छा, अपने मामलात से निपटने के लिए, हल करने के लिए, मामलात से जो वासा पड़ा हुआ है उनसे निपटने के लिए कोई मुमकिन नया तरीका सोचें। मसलन कोई आप पेशीनगोई कर मतलब यह तरीका कि पहले वो इधर उधर जल्द जुलूस में मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, अब धरना का जिक्र होता जा रहा है। तो ये एक नया उन्होंने तरीका सोचा है हुकूमत को एहसास दिलाने का। अच्छा, कि हुकूमत को ये एहसास दिलाने का कि मुल्क के क्या मसाइल हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया आपसे कि अगले 7 महीनों में इमरान साहब का मुस्तकबिल बड़ा दरख्शां होने वाला है, वाज़ेह सितारे नज़र आ रहे हैं। और इन दिनों में भी जो वो बहुत ही तख्लीकी सलाहियतों से काम लेकर जो वो नए नए मंसूबों के बीज बो रहे हैं, सोच रहे हैं, बीज बो रहे हैं,
वो भी बाद में जाकर उनके लिए बड़ी कामयाबी का बायस बनेंगे। अच्छा, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब को होशियार रहना चाहिए, उनके इर्द गिर्द लोग उनको बड़ा धोखा देने वाले हैं, तो वो अभी प्लैनेट्स वैसे ही लगे हुए हैं या कुछ इमरान खान साहब उधर ही है, बिल्कुल उधर है। वाज़ह नज़र आ रहा है कि इमरान साहब के जो करीबी साथी हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहुंचा चुके हैं। और हम दोनों इस बात के वो हम कह सकते हैं कि हमने बाकायदा कई प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया, अपने मोहतरम इमरान साहब को बड़ा एहसास दिलाया है कि वे इन लोगों से बचे। मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि जो आने वाला मार्च है उसमें इमरान साहब को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है इन करीबी लोगों से जो काम की जगह उनके साथ हैं। तो हमारा यही काम है कि हम एहसास दिलाते चलें प्लैनेट की रोशनी में कि ये होने वाला है, इस तरह का अमकान है। तो वाकई आपने ये सही सवाल किया है कि मार्च में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। वो अभी से होशियार हो जाएं, वो पहले नुकसान उठा चुके हैं मार्च अप्रैल में पहले, अब फिर वही मार्च अप्रैल आने वाला है और अब तो बहुत बड़ा धोखा होगा। तो उस क्राइसिस से निकलेंगे, धोखे से बच जाएंगे खान, क्या बताते हैं आप आगे आगे? मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान साहब जैसे कि अगर अपने सूरत हाल अपने आप को खबरदार नहीं रखते, होशियार नहीं रहते, इन लोगों पर कड़ी नज़र नहीं रखते, तो जाहिर है फिर धोखा होगा और इमरान साहब जो हैं फिर नुकसान उठाएंगे। प्लैनेट वाज़ह नज़र आ रहे हैं और मार्च में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और अगले साल उनको धोखे से बचना चाहिए, अगला साल उनके लिए बड़ा आम है। और जो मुखालिफ पार्टी हैं उनका क्या बनेगा? मुखालिफ पार्टियां जो है उनके अपने अपने सितारे हैं, उनके तरीके पैदाइश लाएं तो उनके भी तो बताएं ना नवाज शरीफ का, आपको पता है नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हल जोड़ रहे हैं, वो तो भेज रहे हैं इसहाक डार को, आज वो जमानत हाँ वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उनके सितारे इतने रोशन नहीं है जितने इमरान साहब का सितारे। आपका मतलब है टिमटिमा रहे हैं, बहुत ज्यादा रोशन नहीं है इमरान साहब के तो नहीं, इमरान नहीं, जो है मैं मियां नवाज शरीफ लाहौर वाले उनकी बात कर रहा हूँ। टिमटिमा रहे हैं लाहौर वाले या लंदन वाले? लाहौर या लंदन, ये वाज़ह करें लाम से ही शुरू होता है ना, लाहौर हो या लंदन हो। अच्छा, तो वो सर अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर हाथ मार रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कामयाबी नजर नहीं आती। और उनकी जो साहबजादी हैं वो तो अब लंदन जाने का पर तोड़ रही हैं। वो तो नवंबर में ही आपको पता चल जाएगा कि किस टेंशन में गिरफ्तार हो गई हैं। नवंबर में अभी कौन सी देर है? और चाचू वजीर आजम जी, और वजीर आजम चाचू वो शहबाज शरीफ साहब, वो तो अब भी इस चक्कर में सूरत हाल जो बनी पड़ी है। तो यूं सूरत हाल, मतलब आप कह रहे हैं कि नून लीग का कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर आपको नजर नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं कि एक तरफ चिराग रोशन है और एक तरफ सूरज रोशन है। ओह अच्छा, इमरान साहब यूं समझे उनका मुस्तकबिल बहुत दरख्शां है। मैं ये बड़ी सोच समझ कर बात कर रहा हूं अच्छा कि इमरान साहब जिस तरफ जा रहे हैं। और फिर एक और बात है, 25-26 ये जो सितंबर आ रहा है, इसमें तो इमरान साहब का कोई नया जादू जगा रहे हैं, वो और ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं और वो बहुत ही उनके लिए खुशकिस्मत साबित होगा और वो जिस तरह बढ़ रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। अब बताइए मैं नून लीग के क्या कहूँ। और वो जो कहते हैं आसिफ जरदारी सब पे भारी, वो कहते हैं वो तो बहुत ही भारी हैं। वो अपने आप पर भारी हो गए ना, उनका सारा बोझ अपने ऊपर पड़ गया है। हालांकि मैं खुद हूँ जो कहता हूँ कि ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त जिन प्लैनेट को उठाए रखा है वो प्लैनेट जा रहे हैं। अच्छा, अब वो बात नहीं रहेगी। और मौलाना फजलुर रहमान? सर मैं ये चाहूँगा आप मुझे मायूस ना करें, आप कुछ फरमाइए उनके बारे में। नहीं मैं तो नहीं प्लीज़ आप फरमाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो बड़ा हाथ पाँव मार रहे हैं, बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और बड़ी धमकी अमेज गुफ्तगू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आवाम में उनकी कोई पजीराई नहीं है, लेकिन मीडिया पे आके वो जिस तरह बोलते हैं, मुंह से झाग निकलती है, ऐसा लगता है जैसे कच्चा चबा जाएंगे। ये तो मैं तो ये वो नहीं कामयाब होंगे और वो
अपनी तरफ से जो भी कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, हमने दोनों ने प्लेनेट की ज़बान में बात करनी होती है। ठीक होगी। अच्छा, एक और चलें, ये ठीक है, एक और बात है, फ्लड आया पाकिस्तान में, बहुत तबाही हुई है और हुकूमत जो है वो कोशिश उसने की बाहर से मदद लेने की, नहीं मिली। अब वज़ीर आज़म जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये बयान फरमाइए कि कोई बाहर से कोई इमदाद आने वाली आपको नज़र आती है कोई? हाँ सर, बड़ी इमदाद आएगी। और जो कुछ आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। आपने नोट किया होगा, मैं आपको एहसास दिलाता हूँ, मैं जोल की बड़ी जिक्र करता रहता हूँ, जोल है, लोगों पर यूँ रसअंदाज होता है, यूँ हो जाता है, वो हो जाता है। तो आपने देखा जोल ने क्या किया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है जोल, और देखिए क्या हुआ है। इतनी तबाही हुई है कभी? तो यूं सूरत हाल बनी पड़ी है। और इस जोल ने छोड़ना है हमें मार्च 2023 को। अब ये जो जोल है नवंबर में कोई और गोल खिलाएगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये जोल दूसरे मुल्कों में भी लगता है, वहाँ पर भी तूफ़ान आते हैं, वहाँ की हुकूमतों की बेहतर तैयारी की वजह से जोल वहाँ पर तो इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता, यहाँ पर उसने हमारी फटियाँ बांध दी हैं। नहीं सर, ये आप ऐसा ना कहें, जहाँ भी जोल आता है या जोल के साथ कोई बुरा प्लानट लगा होता है वहाँ पर बिल्कुल तबाही आती है। तबाही आई है, आए दिन मैं जब भी कोई ऐसी बात हुई मैं आपको साथ साथ कहता चला जाता हूँ कि देखिए अब ऐसा होने वाला है। अब जोल जो है प्लूटो के साथ इसने बहुत बुरा एंगल बनाया। वबा आई पाकिस्तान में आज से 3-4 साल पहले। अभी ये जो इनका राब्ता था कुछ टूट चुका है जोल का, लेकिन अब जो यूरेनस से इसने राब्ता किया हुआ था उसके साथ तरबीब बनाई हुई है, वो तरबीब अब टूटेगी। अब आप नोट करेंगे ऐसा कोरोना छोड़ जाएगा। आप कह रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि कोई एक जंग होने वाली है, बड़े हालात ख़राब होने वाले हैं। वो अगले साल जो जोल की पोजीशन आने वाली है, या जो सितारे अगले साल नई सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं उसके मुताबिक, तो मैं अब भी कहने वाला था, आप खुद बोल पड़े हैं कि इस किस्म का ख़तरा है, दुनिया में बहुत बड़ी जंग का ख़तरा है और हमें बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए। हमारे यहाँ हालत ये है कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। हाँ, यहाँ तो अपनों ने आग लगाई हुई है, हम बाहर वालों का मुकाबला क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को हमेशा बचाया है, अब भी अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मदद करेगा, लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला कब तक मदद करता रहेगा। देखिए, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी करप्शन की उनके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, जो लूटी हुई दौलत है वो कोई ला नहीं सका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें ये जोल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, कितना नुकसान पहुँचा रहा है, शदीद। यही मैं कहता रहता हूँ ना कि जोल के ख़िलाफ़ होने से रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, नई नई बीमारियाँ पैदा होती हैं, उलझनें पैदा हो जाती हैं, इंसान बिल्कुल सरापा मायूस हो जाता है। तो यही सूरत हाल बनी पड़ी है। वाक़यात ऐसे आते हैं कि कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, चैलेंज आ जाते हैं, तो वो आ रहे हैं और ये मार्च तक रहेंगे। फिर मैंने आपसे ये अर्ज़ किया है 2-3 प्रोग्राम में, मैं क्या मार्च में से माली परेशानी आ रही है। बिल्कुल आपने कहा, और ये आप सुनना ही नहीं चाहते, आपको इतना सदमा होता है, मेरी तरफ घूर के देखते हैं आप। लेकिन सवाल ये है कि वो प्लेनेट आ रहा है, माली बुरानी आ रही है, अभी आनी है। इस वक्त जो हालत है, ये आपने सवाल करके मुझे बचा लिया जवाब से। आपने सब कुछ वाज़ा कर दिया है कि अभी और क्या आना है। अभी लोगों की चीखें निकल गई हैं। बहुत बुरे हालात आ रहे हैं। जब जोल जो है अपनी पोजीशन बदलेगा तो पाकिस्तान के लिए फिर बड़े बुरे हालात आ रहे हैं माली तौर पर, और इसका जिक्र हम पिछले 2-3 प्रोग्रामों में कर चुके हैं। जब भी मौका मिलता है। इंडिया पे आ रहा है माली बुरानिया? नहीं, इंडिया भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। इंडिया को अपने जैसे उसकी हारोस्कोप उसके मुताबिक परेशानी आएगी ना। अच्छा, रीजनल हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे जी। रीजन में, खित्ते में, अफगानिस्तान से, इंडिया से, ये सर अक्टूबर में ऐसे ही लगेगा, लेकिन जब नवंबर आएगा फिर टेंशन है। घरेलू तौर पर टेंशन होगी, इधर उधर महसूस होगी कि फिर दुनिया में
दुनिया टेंस हो गई है फिर। तो जब प्लैनेट बुरे लगते हैं, उनकी आपस में बुरी नज़र टकराती हैं, तो फिर हमें ये कहना पड़ता है और हम कहते रहते हैं कि अब फिर ऐसा होने वाला है, अब नवंबर में फिर टेंशन आएगी। लेकिन इस महीने में अक्टूबर में काफ़ी हद तक प्लैनेट ऐसे हैं जो मसाइल के हल करने की तरफ माइल हैं। मसाइल का हल होगा या लोग महसूस करेंगे कि टेंशन में कमी आ गई है। सबसे ज़्यादा ये जो प्लैनेट आए हैं इमरान साहब के हक़ में आए हैं। मैं इमरान साहब के ना हक़ में हूँ ना मुखालिफ हूँ, लेकिन मुझे जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है अपना इमरान खान साहब की जी दी गई है, वह उसके मुताबिक मुझे जो नज़र आता है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका अगले 7 महीनों में बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, बहुत कुछ होने से मुराद मेरी ये है उनका मुस्तकबिल दरख्शां है, वो कामयाब होते नज़र आते हैं। और इस अक्टूबर में भी उनको बड़ी कामयाबियाँ आ रही हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। चलें अब ज़रा फिर 12 बरूज का अहाता कर लें कि हफ्ता कैसे गुजरेगा, और शुरू करते हैं एरीज से। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कैसा हफ्ता गुजरेगा? ओके सर, बंदा हाजिर प्लीज़। तो अमल की तरफ आते हैं जी। तो अमली अफराद आप घरेलू ज़िंदगी में कुछ दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं इस हफ्ते। और ये जो नौजवान अमली अफराद हैं उनको बड़ा इस बात का गुस्सा, नाराज़गी, दुख हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, तो नाराज़ हैं वो। तो इस तरह रूमानी मामलात उनके नज़र आते हैं। वो दूसरों की मदद करते भी नज़र आते हैं अमली अफराद। कैरियर के जो मुतल्लिक़ मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा उनके हक़ में हैं, और इस तरह उनकी ज़िंदगी पूरा हफ्ता गुजरती नज़र आती है। वो महसूस करेंगे कि जज्बात गालिब हैं इस हफ्ता रूमानी मामलात की वजह से। तो हमले अफराद, अल्लाह करे आपका पार्टनर आपको तवज्जो दे और आपकी ये जो शिकायत है, टेंशन है, ये ख़त्म हो जाए। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। जी सॉरी टॉरस। हाँ जी, टॉरियन आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं इस हफ्ता। बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहेगी, मेहनत करेंगे, लेकिन बाद में हफ्ता के आखिर में आपको सुकून भी हासिल होगा। और आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो इस हफ्ते अरूज पर हैं। आप नए नए ख़यालात आपको सूझेंगे, प्लानिंग करेंगे, और आप अपनी औलाद के मामलात को भी जहन में रखेंगे और उनको भी तवज्जो देंगे। और मानवी तौर पर आप संजीदा हो रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, रोमांस में संजीदा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये मेरी अपनी राय है। नहीं, बट वाई? एक सवाल है मेरा। तो आप बताइए क्यों संजीदा नहीं होना चाहिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो प्लान के हवाले से बात कर दी कि वो संजीदा हो रहे हैं, और अपनी तरफ से ये बात की कि ऐसा ना करें। प्लान को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। लेकिन आप रोमांस को तो हल्का फुल्का नहीं ले सकते, वो तो बंदा अगला तो खैर खफा हो जाएगा। वेल आई कैन ओनली प्रे फॉर यू। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। हम तो आपके लिए तो ये दुआ करूंगा की बात कर रहे हैं। तो आप भाई आप बहुत संजीदा हो रहे हैं, और रोमांस में से संजीदा हो, अपने काम काज कैरियर में तवज्जो दें। उसके बाद मैं आपसे ये संजीदगी के हवाले से बात कर रहा हूँ। 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक बहुत एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें रूमानी मामलात में और बाकी मामलात में भी। जितने भी लोग हैं जहाँ आप काम करते हैं वो सब आपके साथ तावन कर रहे हैं, आपकी शोहरत में इजाफा हो रहा है। तो टोरियन हजरात, सॉरी हजरात, मैं ये वाज़ेह करूँ कि बहुत कम लोग हैं जो शोहरत को हज़म कर सकते हैं। ये शोहरत जो है बजाय कई दफ़ा आज़मा ख़राब कर देती है आदमी की नफ्सियात का। तो आप अपने नफ्सियात के आज़मे को ज़रा दुरुस्त रखें और शोहरत से अपने दिमाग को सही सलामत रखें। स्टे इन योर स्किन, डोंट गेट आउट ऑफ योर स्किन। अब मैं जोजी हजरात की तरफ आता हूँ। अभी आप रुक जाइए प्रोफेसर साहब, इसलिए कि हमें एक ब्रेक लेनी है। लोग भी कुछ थक गए हैं, कप चाय का पी लें, और वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। हम बरूच की बात कर रहे हैं और अब बारी है जेमिनी की। हफ्ता 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कैसा गुजरेगा? जी प्रोफेसर साहब। पूरा हफ्ता उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है मुझे आपके हालात में। बाद में आपकी बढ़ती तोनाई की वजह से, अच्छी सेहत की वजह से आपका मूड ज़रूर इस असर का मुकाबला करेगा। आप खुशगवार मूड में आ जाएंगे, लेकिन उतार चढ़ाव नज़र आता है। दूसरा ये नज़र आता है कि फैमिली का कोई फ़र्द है आपका, वो आपके इख्तलाफ कर रहा है, तो अगर वो इख्तलाफ करता है तो आप फौरी रद्द अमल ना करें, चुप कर जाएं। अच्छा, हालात खुद ब ठीक हो जाएं और इस इख्तलाफ का ज़रूरत ज़्यादा असर कबूल ना करें। काम जो है आपका, जो आप काम करते हैं या करती हैं, वहाँ आपका जहन जो है बड़ी तेज़ी से, बड़ा शार्प है जहन आपका, आप तेज़ी से काम ले रहे हैं और इंशाल्लाह आप तरक्की भी करते नज़र आते हैं। घरेलू ज़िंदगी जो है उसमें भी आप दिलचस्पी लेंगे और मुतमईन रहेंगे। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ आता हूँ। सरतान हजरात जो हैं, आज पूरा हफ्ता आपके राब्ते बढ़ते रहेंगे, मेल मिलाप बहुत रहेगा। हफ्ता के शुरू में आप महसूस करेंगे कि घर के जितने अफराद हैं वो बड़े जज्बात में आए हुए हैं किसी मसले की वजह से। उनकी सोच ही ऐसी रहेगी कि जज्बाती अंदाज से हर बात को लेंगे और वह सारे घर के अफराद आपकी तरफ देखेंगे, मदद के लिए देखेंगे कि आप ही हमें बचा सकते हैं इस जज्बाती सूरत हाल से। तो आप अपने घरेलू अफराद के में दिलचस्पी लें और उनके इस जज्बातियत का और साथ दें। गिव देम ए पेशेंट हियरिंग, उनकी सारी बात गौर से सुने, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आप ही उनके लिए दवा और दारू का बंदोबस्त करेंगे। हाँ, बाकायदा उनकी नज़रें आप पर हैं कि आप ही ये हल कर सकते हैं सब कुछ। तो कोई करीबी रिश्तेदार है आपका, चाचा, मामा, फूफी, भाई, जो भी है, वो आपकी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप खुद किस हालत में गिरफ्तार हैं, अच्छा, तो आप उसके साथ जिक्र करें और इस तरह आपका ज़हनी बोझ कम हो जाएगा। यानी ये आपने दो बातें की हैं कि अजीज़ व अकारिब दोस्त भी आपकी तरफ देख रहे हैं, काम आएंगे, आप भी उनकी तरफ देखें। हाँ जी। दूसरा यह है कि जो आपकी इनके जहन में अपनी जो हसासियत है, जिसकी वजह से ये परेशान खुद रहते हैं, वो कोई रिश्तेदार है जो उनके साथ मिल बैठेगा और बातें बूतों में उनका, तो ये इसका आप उनसे शेयर ज़हनी बोझ कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके जो है कैरियर जो है, अगले 7 महीने में आप कैरियर से मुतमईन रहेंगे। जैसे समझ के वेरी गुड फॉर यू, आप अपने कैरियर में मज़ीद दिलचस्पी लें और इस तरह आपका मामला आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। असद की तरफ आ रहा हूँ। लियो जी, असदी हजरात बहुत 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 मुबारक। इतना पैसा, आपको बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। अच्छा, आपकी माली सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन आप में एक बड़ी अजीब बात है, जितने पैसा अल्लाह ताला आपको भेजता है उतनी अखराजात के लिए आप हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है, ये भी मुझे नज़र यही आता है कि अखराजात की नज़र हो जाएगा। 80 हजरात इस पैसे को बचाएं, इसे कोई बेहतर काम लें, दोस्तों में बांटें और अखराजात से बचें। बल्कि मैं तो कहूँगा दोस्तों में बांटें, दोस्तों को दें। इसका मतलब आपको कोई दोस्त है लियो? नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई लियो दोस्त। ये आपने जो बात बताई है, इसके बाद तो इस सबसे कोई तलाश करना पड़ेगा। तो ये तो छत फाड़ कर पैसा आने वाला है, मतलब छत और बड़ी खुशहाली आने वाली है और इस पैसे की इनको ज़रूरत है। ये बड़े अरसे से इस बात के ख्वाहां थे, वो पैसा अल्लाह ने दे दिया है। पैसा आए ना आए, छत फटेगी। अच्छा, फिर एक और बात ये है कि जो भी पैसा आएगा ये किसी लिए कोई तोहफा खरीद रहे हैं, और तोहफा भी आपको पता है 80 हजरात बड़ा कीमती तोहफा खरीदते हैं, तो ये सारा पैसा जो लगा देंगे। आप कोशिश करें किसी को पकड़ने की। दफ्तर में कोई ये असद जो है लियो, ये आसिफ जरदारी साहब का स्टार है जी। आसिफ जरदारी साहब का भी जरदारी साहब पैसे के मामले में, लेने में और देने में बड़े खुले दिल के मालिक। तो इसका मतलब है कि किसी के लिए और लफ्ज लगा दे तो मैं इसका इस दरिया दिल है। इसका मतलब है कि वो कहीं कोई तोहफा किसी के लिए खरीद रहे हैं। पर साहब, ये आपने बड़ी एक जबरदस्त बात कही है। हालात भी ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और आप ये बता रहे हैं कि वो तोहफा खरीद रहे हैं। अल्लाह सर, वाज़ेह नजर आ रहा है वो पोसा नहीं, वो किसी को खरीद रहे हैं।
इमरान खान साहब वॉच आउट, मैं तो यही कहूँगा, खान साहब वॉच आउट। जी मैं तो इस सियासत में दाखिल नहीं होना चाहता, आप सियासत के हवाले से आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है 80 हजरात पैसा दे रहे हैं इस हफ्ते। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। एक और बात भी इनके साथ होने वाली है। क्या? इनको माजी की याद सताएगी बहुत। माजी की याद से? माजी का याद अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, ये कोई सिलसिला चला हुआ है, ये अच्छा। माजी को याद करके रोएंगे। रोएंगे? कोई रोमांस गुजरा होगा, कोई ऐसी पुरानी मोहब्बत याद आएगी न, और भी कई वाक़यात हो ये सकते प्लेनेट हैं। सिर्फ कोई जरदारी साहब का तो नहीं है ना, पता नहीं कितने करोड़ों लोग उसमें होंगे। अच्छी यादों की बारात इनके घर आने वाली है, और वो उससे जनाब बड़े यादें आएंगी, सिताएंगी। विरगो जी, अगर आप कुछ उनके बारे में कह सकते हैं तो आपको बंदा हाजिर है, आप 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात रहने देते हैं। उसके बाद जो लोग हैं जहाँ काम करते हैं वो उनके साथ तामन कर रहे हैं, और ये इनकी शख्सियत को इस हफ्ते जादू वाली शख्सियत है। ये जादूगर हैं इस हफ्ते, हमेशा ही जादूगर हर किसी को खींच रहे हैं अपनी तरफ, हम दोनों उनको खींच रहे हैं कि कोई पैसा दे जाए। ठीक है जी। और आपका जो जादू है सर चढ़ कर बोलेगे इस हफ्ते। ठीक हो, और दूसरे लोग आपसे तावन करते नज़र आते हैं। 80 हजरात आप अपने आप को एगो प्रॉब्लम का बड़ा शिकार हो जाते हैं। ये जो खुशहाली और अच्छा वक्त आ रहा है, ज़रा अपने आप को संभाल के रखें, ऐसा ना हो दूसरे आपको मगरूर समझने लग पड़े और फिर काम हो जाए, और आप जनाब अपने साथियों के साथ मिलजुल कर खुशगवार अंदाज से काम विरगो आ जाए जी। विरगो की तरफ आ रहे हैं। संभला विरगो हजरात, आप कोई बहुत बड़ा काम मंसूबा हाथ में लेने के लिए जोश व खरोश में आए हुए हैं। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मंसूबा, और उसके लिए आप बड़े जोश व खरोश में आए हुए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन इसके साथ साथ मंसूबे का आप सोच रहे हैं, लेकिन जो अच्छा मौका आया हुआ है वो आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। अच्छा, आप ज़रा ख्याल रखिए, ये अच्छा मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। आप बहुत तेज़ हैं कारोबारी अंदाज हिसाब से, तो ये मौका जो आ रहा है मुझे उम्मीद है आप इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ये मौका आप ज़ाया कर देंगे, लेकिन प्लैनेट ये भी कह रहे हैं कि इस मौके के बाद एक और अच्छा मौका आने वाला है। अच्छा, तो आप उसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। लोग आपकी तारीफ़ें करते फिरते हैं, आप लोगों से मिलें, तलकात बढ़ाएं, सोशल लाइफ में ज़िंदगी डालें, जान डालें, और इस तरह आप अपनी कामयाबों का लोग आपकी कामयाबी के सेहरा गाएंगे। आप लोगों के मसाइल भी हल करते नज़र आते हैं। आने वाले 7 महीनों में आपकी माली सूरत हाल बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, और आप कोई शराकत इख्तियार करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस हफ्ते वक्ती तौर पर ज़रूरत ज़्यादा अखराजात भी नज़र आ रहे हैं। तो इन सब बातों के बावजूद सुमली हजरात, आप में बेचैनी भी है। तो जब इतने कुछ हो रहा है तो आप क्यों बेचैन हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं तो शुरू करेंगे लिब्रा से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं जी। प्रोफेसर साहब, लिब्रा। हाँ जी, मैं आता हूँ जी लिब्रा मिज़ानी अफराद की तरफ। तो मिज़ानी अफराद आप अपने कैरियर के हवाले से आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इतनी आपने पहले कभी तवज्जो नहीं दी। अब आप अपने मकसद पर मरकूज़ हो जाएंगे, आपकी तवज्जो जो है। और आने वाले 4 हफ्तों में आपको जो ख्यालात आ रहे हैं, जो मंसूबे आपके जहन में आ रहे हैं, आपकी तख्लीती सलाहियतें जो नई सूरत हाल आपके सामने ला रही है, इन 4 हफ्तों में आप एक ऐसे बीज बो रहे हैं जो कि आने वाले 7 महीनों में आपका फल आपको मिलेगा, दरख्शां कर देंगे। तो आप ये जो ख्याल आ रहे हैं जिनका आपने बीज बोना है इस हफ्ते, फोकस करें, सोचिए और फिर उसके मुताबिक प्लान कीजिए। बिल्कुल। और 26 सितंबर को आप अपने मामलात के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, शख्सियत के हवाले से
आप एक तरह के जादूगर नजर आएंगे। वाह, बहुत ही असर पड़ेगा, आपकी शोहरत बहुत बढ़ जाएगी और ये जादुई असर जो है आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। देखिए, आप वर्जिश और की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। वर्जिश के बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन इस हफ्ते आप कुछ ऐसे मसरूफ़ होने वाले हैं कि आप वर्जिश की तरफ ध्यान दीजिए। और हफ्ता के जो बीच के दिन है, जो बुध जुमरात, आप बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाएंगे, आपकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। ठीक है। और एक और बात जो है, आप पहले से ज़्यादा सियासी तौर पर चाबकदस्त होने वाले हैं। तो पोलिटिकली यू विल बिकम मोर श्रूड, यस, स्किलफुल, मोर स्किलफुल रादर। आ जाए जी। यू है जनाब मिजानी अफराद, वी विश यू वेलकम। आ जाए जी। वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। अकरब, स्कॉर्पियो। अकरब, आप जो चाहते हैं आपको हासिल होने वाला है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप किसी करीबी दोस्त से नाराज़ हैं और इस नाराज़गी के साथ साथ आप उसे ये बताने भी नहीं चाहते कि मैं नाराज़ हूँ। इससे आपका खामखा तलकात में बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है। आप दोस्त को बुलाएं और उसे कहें कि मियाँ इस बात पर मुझे बड़ा बुरा महसूस हुआ है। इस तरह बताने से आपके तलकात बहाल होंगे और आपकी जो टेंशन है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी और आप कारोबारी तौर पर मज़ीद दिलचस्पी लेने लग जाएंगे। आप माजी में जो कुछ उसने किया है उसको भूल जाएं। जब 28 सितंबर को अल्लाह ताला आपको बड़ा सुकून दे रहा है और आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद रोमानवी तौर पर पिछले दिनों में कोई आप मायूस से रहे हैं, वो मायूसी ख़त्म होने वाली है। आपकी तख्लीती सलीतें भी बेदार हो रही हैं। आने वाले 6 महीनों में काम की जगह भी वेल बीइंग, मुफाहमत पैदा हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि काम की जगह भी आपका माहौल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बन गया है। बिल्कुल। इससे आपको सुकून मिलेगा। ये जो बुध का दिन आ रहा है, इसमें आप उस दिन आप में बड़ी कशिश होगी, मकनातीसी कशिश, और लोग आपकी तरफ लोचून की तरह खिंचे चले आएंगे। बिल्कुल। मैं आता हूँ जी कौसी हजरात की तरफ। सजिटेरियस, इस हफ्ते आपका कोई तकलीफ़ी दौर है जो गुजरा है, तकलीफ दे दौर, वो ख़त्म होने वाला है। अच्छी बात, आपको बहुत बड़ी इतलात का ज़ख़ीरा मिलने वाला है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग टू यू। इसको अच्छी तरह नोट करें जो आपको आप तक बातें पहुंच रही हैं, और बल्कि नोट भी इस तरह करें कि आप उन्हें तारीर कर लें ताकि आपको एहसास रहे कि मुझे किस किस बात की इंफॉर्मेशन मिली है। इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके साथ साथ जहाँ आप काम करती हैं या करती हैं, वहाँ जो साथ वाले लोग हैं वो आपकी बड़ी हमायत कर रहे हैं। आपका मूड न्यूट्रल रहेगा। और ये न्यूट्रल लफ्ज़ आपको कहते हुए कोई अजीब सा लगता है? नहीं, अजीब नहीं लगता जी। तो बहरहाल आपका मूड ठीक रहेगा, मैं यूँ कहूँगा। रोमानवी तौर पर आप ना दिलचस्पी ले रहे हैं ना मायूस हैं। पेशेवराना तौर पर दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करें। इस तरह आपकी पेशेवराना तौर आपकी गिरफ्त और मजबूत हो जाएगी और लोगों से तलकात बढ़ाएं और मज़ीद सुकून हासिल करें। अब मैं आता हूँ जद्दी हजरात की एक्वेरियस, जद्दी हजरात की तरफ। कैप्रिकॉन, अच्छा सॉरी, हाँ जद्दी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जद्दी हजरात, आपको इस हफ्ते आपकी मेहनत का, अगर आपने मेहनत की हुई है तो उसका कोई फल मिलेगा। आप तालीमी मामलात में दिलचस्पी लेंगे और औलाद के मामलात में भी, जो तालीमी मामलात औलाद के, उसमें दिलचस्पी लेंगे। एक बात जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है और आप ख़ुद भी ज़ाहिर महसूस कर रहे होंगे प्लानट के हिसाब से, आप इर्द गिर्द के अपने करीबी लोगों से वाज़ह कर दें कि आपका रास्ता आप ना रोकें। आप डैश करने वाले हैं, आप आगे बढ़े, उनको कहें कि मेरा रास्ता मत रोको। अगर आपको यही नज़र आता है तो, अगर आप प्लानिंग के हिसाब से लोगों को वाज़ह कर दें कि मेरा रास्ता न रोके, मुझे आगे बढ़ने दें। इस हफ्ता किसी दावत की वजह से आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन सफ़र बैरूनी मुल्क का नहीं है, अंदरूनी सफ़र है, मुल्क की सफ़र।
और आपके मामलात दिन ब दिन रोशन होते जा रहे हैं, आप उनको समझें। आने वाले 6 महीनों में आप कोशिश करें जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ें। मरीख आपकी मदद करेगा और मरीख आपके घर में वैसे भी शर्फ याफ्ता होता है, तो आप कोशिश करें। उसके बाद 25 सितंबर को आप फैसला करें कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दुरुस्त। और 25 सितंबर के इर्द आपका ज़हन बहुत तेज़ रहेगा और हर बात आप अच्छी तरह सोचने के काबिल होंगे। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। दलवी हजरात, आपको कई मौके आ रहे हैं आपके हाथ। एक बात है कि आप ये जो रोमानी मामलात में अगर आप मुलव्वस हैं, मुलव्वस तो मैं गलत लफ्ज़ क्या गया हूँ, अगर आप रोमानी मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं तो आप ज़रा बहस मुबासे में न पड़े। हल्की फुल्की बातों से अपने शरीक के मोहब्बत से ताल्लुकात खा जो है हल्की फुल्की अंदाज से हल्का फुल्का माहौल पैदा करें और उसको खुश करने की कोशिश करें। नया रोमांस भी आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है। सोशल लाइफ में जमूत आ रही है। आप अपने कामों में, पेशेवराना कामों में इतने मसरूफ़ रहे हैं कि आपकी जो सोशल लाइफ है वहाँ जमूत तारी हो चुका है। आप उस जमूत को तोड़ें इस हफ्ते, मिलें दोस्तों से, नए दोस्त आपके ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, आपके लिए वो खुशगवार माहौल लाएंगे और आपकी हौसला अफजाई होगी। अब पाइसेस पे आ जाए। और आखिर में मैं ये बड़े टाइम कम है, पाइसेस पे आ जाए। बड़े सख्त अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ, सेहत को तवज्जो दें। अब पाइसेस आखिरी में, पाइसेस रात आपकी हर तरह से, आपको हर तरह से आपको हमायत मदद मिल रही है। वेरी गुड वीक, अच्छा हफ्ता आ गया, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। लेकिन आप बड़े हर बात को बहुत संजीदगी से लेते हैं। कोई रोमानवी का कोई छोटा सा मसला है, उसको पहाड़ ना बनाएं। और आपने उसको पहाड़ बनाया हुआ है, आपके लिए वो दर्द सर बना हुआ है वो मामूली सी बात रोमानी मामलात की। ऐसा ना सोचें, रोमानी मामलात में ज़रा खुले दिल से, अतारत के किरण से ये जो आ रहा है हफ्ते के बीच में वस्त में, आप ज़हनी दबाव से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। आप दूसरों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, अच्छी बात है, मज़ीद ख्याल रखें। माली मामलात इतने अच्छे हो रहे हैं, वाह, माली मामलात आपके इतने अच्छे हो रहे हैं, यही आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस हफ्ते ले जनाब, आपका कर्जा उतर जाएगा। पाइसेस टाइम थोड़ा था लेकिन खबरें आपको और बड़ी उसके अच्छी बाद हैं। हफ्ते के आस में जो आप बुध जुमरात के जो आप मनसूबे बना रहे हैं, हरगिज़ ना बनाएं, उससे बड़ा नुकसान होगा। जी प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह सोमवार को फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।